एक दिन सौरव जोशी किसी काम से मुंबई गया हुआ था और दूसरे दिन सौरव जोशी वह काम निपटाकर घर आ ही रहा था। तभी रास्ते में सौरव जोशी को एक खिलौने की दुकान दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सौरव अपनी कार से उतरकर उस दुकान से कुणाली के लिए एक अच्छा खिलौना खरीद लेता है और अपनी कार में बैठकर फिर से घर आने लगता है। कुछ समय बाद सौरव घर आ जाता है। घर जाने के बाद सौरव सीधा कुणाली के रूम में चला जाता है। वहां जाकर सौरव देखता है कि कुणाली वहां पर है ही नहीं। सौरव चाचा जी से कुणाली के बारे में पूछने लगता है। सौरव की ये बात सुनने के बाद चाचा जी कहते हैं, अरे सौरव, कुणाली तो कुछ समय पहले ही साइकिल चलाने के लिए गार्डन में गया है। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद सौरव कुणाली को वह खिलौना देने के लिए गार्डन में चला जाता है और गार्डन में जाने के बाद सौरव जोशी देखता है वहां पर कुणाली का किसी ने खून कर दिया है। गार्डन में कुणाली का खून हुआ देखकर सौरव जोशी फटाफट से पुलिस को फोन लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस गार्डन में आ जाती है और वहां पर कुणाली का खून देखकर सभी घर वालों को बुला लेती है और सबसे पूछने लगती है, बताओ आप सब में से कुणाली का खून किसने किया? चाचा जी कहते हैं, मैं तो घर फ्रिज खराब हो गया था, उसे ठीक कर रहा था। पीयूष कहता है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। और साहिल कहता है, मैं तो अपने रूम में सो रहा था। और सौरव के पापा कहते हैं, मैं तो मार्केट गया था किसी काम से। इन सब की बातें पुलिस को एकदम नॉर्मल लगती हैं, जिस कारण पुलिस को ये पता नहीं चल पाता कि कुणाली का खून किसने किया है। तभी पुलिस इन सब की बात सुनने के बाद उस गार्डन के आसपास में कुछ छानबीन करने लगती है। कुछ देर उस गार्डन में छानबीन करने के बाद पुलिस को वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह पुलिस सौरव जोशी से उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस दिखाने को कहता है। पुलिस की बात सुनने के बाद सौरव पुलिस को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए अपने रूम में ले जाता है। सौरव के रूम में जाने के बाद पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि कुणाली वहां पर साइकिल चला रहा था और पीछे से एक अजीबोगरीब इंसान कुणाली के पेट में चाकू मारकर चला जाता है। इन सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को तो मालूम पड़ जाता है कि इन सभी घर वालों में से कुणाली का खून किसने किया। तो क्या आप लोग इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि इन सभी घर मनों में से कुणाली का खून किसने किया? चलिए सोचिए और कमेंट करिए। इन सभी घर वालों में से कुणाली का खून पीयूष ने किया, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सीसीटीवी फौज को देखोगे तो वहां पर जिस अजीबोगरीब इंसान ने कुणाली के ऊपर हमला किया, उस अजीबोगरीब इंसान के शूज और पीयूष के शूज सेम हैं। तो इसी बात से पता चलता है कि वो अजीबोगरीब इंसान पीयूष बनकर आया था और उसने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन शूज चेंज करना भूल गया। इसी बात से पुलिस को मालूम पड़ ही जाता है कि कुणाली का खून पीयूष नहीं किया है। खून करने की वजह से पुलिस पीयूष को पकड़ कर ले जाती है